इस कॉन्सेप्ट को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं सद्विप्र। सद्विप्र राजभोग के लिए नहीं, सद्विप्र का अर्थ ही होता है शोषण, अन्याय, अविचार, अत्याचार के विरुद्ध में अनवरत संग्राम करने वाला व्यक्तित्व। वो व्यक्तित्व जो हमेशा अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करके समाज को एडजस्टमेंट देते हुए, समाज को एक संतुलन देते हुए समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है, वही है सद्विप्र। जब समाज में शोषण चल रहा हो और नई एंटीथेसिस सृजन नहीं हुई हो, ऐसी अवस्था में सद्विप्रो का काम बनता है कि समाज में एंटीथेसिस क्रिएट करके सिंथेसिस को लाना। सिंथेसिस बनाने के लिए समाज चेतना को जागृत करना, और ये संग्राम सद्विप्रो का, ये अनवरत रेस्टलेस जो इंडिवर है, एफर्ट है सद्विप्रो का, चलता रहेगा जब तक कि नई एंटीथेसिस बनके नई सिंथेसिस नहीं आता है। आज वर्तमान परिस्थितियां नई एंटीथेसिस तैयार हो रही है और एक युग का अंत दूसरे युग का शुरुआत होने वाला है। ऐसे समय में जो भी नीतिवादी, बुद्धिजीवी, आध्यात्म शक्ति संपन्न, समाज कल्याणकारी भावनाओं को लेकर चढ़े, इनका काम है कि समाज में हर वर्ग के, हर ग्रुप में जाके एंटीथेसिस क्रिएट करना, शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में उनकी मानसिकता को तैयार करना। क्योंकि जनरली मनुष्य शांति प्रिय होते हैं, संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। पीस लवर ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट नॉट कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। शांति संग्राम का ही परिणाम है, इसीलिए शांति प्रिय व्यक्ति कभी संग्राम से, संघर्ष से दूर नहीं रहेंगे। संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए जो संघर्ष नहीं चाहते हैं, जिनकी मानसिकता शूद्रवत हो गई है, जिनकी मानसिकता जड़वत हो गई है, जिनकी मानसिकता इनर्ट हो गए है, ऐसे लोगों में जाकर सद्विप्रो का कर्तव्य बनता है शोषण विरोधी मानसिकता को जागृत करना। वो मजहब के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अर्थनीति क्षेत्र में हो, समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में एक नई चेतना जागृत करना। नई चेतना जागृत करके ही सिंथेसिस क्रिएट करेंगे, एंड दैट सिंथेसिस इज ग्रोथ। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। हमने शूद्र एरा देखा, क्षत्रिय एरा देखा, विप्रो का शोषण भी देखा और वैश्यों का शोषण देख रहे हैं, कैपिटलिस्टों का शोषण भी हम देख रहे हैं। इसलिए अब ये शोषण को जड़ से खत्म करने के लिए एंटीथेसिस को बढ़िया से, मजबूती से जागृत करना होगा। यह एंटीथेसिस इसीलिए है क्योंकि समाज नेताओं को, राजनेताओं को जिन इश्यूज को लेकर चलना चाहिए, जो कल्याणकारी इश्यूज है, जो कंस्ट्रक्टिव इश्यूज है, उस इश्यू को जागृत नहीं करके छोटे मोटे सेंटीमेंट जागृत करके समाज में असहिष्णुता, अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है। जो भी समाज नेता, राजनेता मानव जाति के
ध्वंस करने के लिए असहिष्णुता और छोटे मोटे संकीर्ण रिलीजियस सेंटिमेंट पैदा करके अपने राज सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे शक्तियों के विरुद्ध में जितने भी आध्यात्म नीतिवादी लोग हैं, एकजुट होकर एंटीथेसिस सृष्टि करना है और एंटीथेसिस करके ही सिंथेसिस को जन्म देना है। सिंथेसिस का नाम ही हमने कह दिया, वो है प्राउड। वही आगामी दिन, आने वाले दिन का थेसिस होगा। सद्विप्र, जब भी ऐसी परिस्थिति आएंगी, सद्विप्रों का कर्तव्य होता है राज्य व्यवस्था, राज्य शक्ति अपने मुट्ठी में ले ले। मुट्ठी में लेके तब तक अपने मुट्ठी में रखना होगा जब तक योग्य व्यक्ति, योग्य ग्रुप तैयार ना हो जाए। इस तरह से सद्विप्र चक्र के नियंत्रण में रह के चक्रों को चलने देंगे, क्योंकि ये जो साइक्लिकल ऑर्डर है इसको रोकना नहीं है, ना कोई इसको रोक सकता है, ये तो चलना है। बट हमेशा युग परिवर्तन के साथ साथ, देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी पॉलिसियां हैं, जो भी सिस्टम है, युग उपयोगी करके एडजस्टमेंट करने की जो सिद्धांत है, वो कर्तव्य है, वो सद्विप्रों का है। इसीलिए सद्विप्र रेस्टलेस, अनवरत उनका इंडिवर कोशिश रहेगा और वही सद्विप्र ही समाज नियंता होगा। विश्व को, मानव जाति को कल्याण के पथ पे अग्रसर होने का पथ दिखाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस अगर अच्छा लगे, बाबा के दिया हो ये सिद्धांत है, बाबा श्री श्री आनंदमूर्ति का दिया हुआ सिद्धांत है, इससे हम भाग नहीं सकते। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें समाज चेतना जागृत करने के लिए। मैंने YouTube चैनल खोला है, भागवत धर्म।